कम बैक गाइस। तो आज फिर हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ पोर्शन यानी 1.1 की सीरीज़ हम लोग कर चुके थे और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोगों ने इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। तो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब इसको कैसे देखेंगे? तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर जैसे कि एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने देखा था। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट evenly distributed in water. Similarly, when we make tea and coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमने इसके ऊपर एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में पढ़ा था, जो कि आप लोग पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हो, है ना। एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में हमने देखा था कि जो सॉल्ट, शुगर, डेटॉल, पोटेशियम थे, ये क्या हो जाते हैं? पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। घुलने का मतलब क्या है कि उनकी जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर था, उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। उस स्पेस में जाकर इनके पार्टिकल्स फिक्स हो जाते हैं। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो रहा होगा जहाँ पे ये जाकर फिक्स हो रहे हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन देम। और यही बताता है कि इनके बीच में काफ़ी स्पेस था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3। इस एक्टिविटी में क्या है? पुट अ यूनिट इंसेंस स्टिक अनलिट पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense sticks. What happened? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. तो हमें ऑब्जर्व करना है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है कि जो हमारी अनलिट का मतलब होता है ना जली हुई। तो जो हमारी ना जली हुई इंसेंस स्टिक है, उसको एक कॉर्नर पे, अपने घर के कॉर्नर पे लगा देना है। अपने क्लासरूम के एक कॉर्नर पे लगा देना है और उससे दूर से पास की ओर जाते हुए सूंघना है कि कितनी दूर में उसकी स्मेल आ रही है। फिर दूसरा काम करना है हमको कि उसी इंसेंस स्टिक को उसी प्लेस पे जला देना है और फिर से दूर जाना है और दूर जाकर उसकी स्मेल को हमको स्मेल करना है और देखना है क्या उसकी फ्रेगरेंस हमारे तक आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। और हमारे ऑब्जर्वेशन क्या करना है? जो ऑब्जर्वेशन हमें उसको देखना है और रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक एक्टिविटी हो गई। अब दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे है। दूसरी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 1.4। टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास या बीकर लेना है जो कि पानी से भरे हुए होने चाहिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the side of the first beaker
and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drops? Okay. अब क्या बोल रहा है इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ग्लास या बीकर लेना है जिसमें पानी भरा हो। ठीक है, एक बीकर लेना है जिसमें क्या भरा हो, पानी भरा हो। ठीक, फिर इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको इंक डालनी है थोड़ी सी साइड पे। ठीक है, और इंक डालने के बाद क्या करना है, इंक डालने के बाद हमको उसको ऑब्ज़र्व करना है। सेम यही प्रोसेस अपनाना है कि इसके साथ हमें एक लेना है बीकर, उसमें डालना है वाटर लेना है, और उसी में हमको हल्का सा डालना है क्या, साइड में हनी, साइड में हनी डाल देना है, और उसको अनडिस्टर्ब्ड किए हुए उसको हमको छोड़ देना है। क्या होगा, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। और फिर हमको क्या करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने में देखते हैं क्या होता है। अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे है, 2 एक्टिविटी हो गई हमारे पास। अब ये तीसरी एक्टिविटी क्या है हमारे पास, एक्टिविटी 1.5। Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why or not? Why or how? ठीक है, अब हमने यहाँ पे बहुत सारी 3 एक्टिविटीज़ देख ली। एक्टिविटी 1.5 में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि एक बीकर लेना है, उस बेकर में पानी रहेगा और उसमें हमको क्या डालना है, क्रिस्टल डालने हैं किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है। इसके हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल को डाल देंगे, और क्रिस्टल को डालने से देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्या जल्दी मिक्स होता है या देर से मिक्स होता है, कैसा होता है, अब हम इनको देखेंगे। From the above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following। तो एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5 से हम क्या कंक्लूजन मिलता है, हम उसके बारे में देखेंगे। What is the conclusion? Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. कंक्लूज़न क्या निकला हमारा कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, या फिर कह सकते हो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और उसी को हम लोग कह सकते हैं कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम इन एक्टिविटीज़ के थोड़ा आंसर देते हैं जिससे आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला हमारी एक्टिविटी थी, हमें इंसेंस स्टिक को लगाना था, यानी हमको अगरबत्ती एक कोने पे लगा देनी थी बिना जलाए, और फिर उसको सूंघना था। अपन सूंघेंगे तो थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा उसके हमको सूंघने के लिए, लेकिन यदि अगरबत्ती को जला दें तो एक रूम से दूसरे रूम तक स्मेल जाती है उसकी, है ना, उसकी जो खुशबू है वो एक रूम से दूसरे रूम जाती है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि यदि अगरबत्ती जल रही है तो उसकी स्मेल दूर तक जाएगी,
यानी उसके जो मॉलिक्यूल, यानी स्मेल वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, उसके खुशबू वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, वो एक रूम से मूव करते हुए दूसरे रूम तक आ जाएंगे। वहीं अगरबत्ती यदि ना जल रही हो तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही मूव करेंगे और उसके एक छोटे से एरिया में ही क्या है, उसकी खुशबू हमको सूंघने को मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़, यानी जलने पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ज़्यादा, यानी हीट होने पे। दूसरी चीज़ क्या मालूम पड़ी हमको, हमने क्या लिया था, एक ग्लास या बीकर लिया था जिसमें पानी था, उसमें हमने ब्लू इंक डाली थी। ठीक है, जब हम ब्लू इंक को डालेंगे या रेड इंक को डालेंगे तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे उसमें, और क्या ऑब्ज़र्व करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया था इस एक्टिविटी में, फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। हमने 2 बीकर लिए थे, 2 बीकर लिए थे। ठीक है, उनमें हमने पानी डाला था। ठीक है, फिर उसमें हमने क्या डाला था, एक में डाला था हनी और एक में डाला था हमने इंक, है ना। और फिर हमको इनका दोनों को क्या देखना था, हमें इन दोनों का देखना था कि कौन मूव कर रहा है, कौन मूव नहीं कर रहा है ना। तो अब हमने क्या देखा, जाहिर सी बात है, हमारा ऑब्जर्वेशन सिंपल है कि जो इंक होगी वो ईजिली पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, जबकि जो हनी होगा उसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा समय लगेगा। डिज़ोल्व वो भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था। इससे मालूम क्या पड़ता है हमको कि जो कलर ब्लू या पिंक रेड कलर के जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा मूव कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू हनी। हनी एक तरीके का क्या है, सॉलिडिफाइड टाइप का हो जाता है, तो उसके पार्टिकल्स थोड़ा सा धीरे मूव करते हैं, या कहोगे ज़्यादा बाइंड रहते हैं एक दूसरे से, इसलिए वो धीरे मूव करते हैं। तीसरी चीज़, हमने तीसरे एक्टिविटी में क्या देखा था, हमने पोटेशियम कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ही कलर देते हैं। कॉपर सल्फेट हमको ब्लू कलर, आई थिंक ब्लू कलर देता है, हाँ ब्लू कलर देता है। वहीं पोटेशियम परमैंगनेट हमको पिंक कलर देता है। या फिर हम दोनों को यदि मिलाएंगे अलग अलग बीकर में तो हमको बस कलर तो देखना है कि कौन ज़्यादा कलर मूव कर रहा है, कौन कम कर रहा है। तो यदि हम पोटेशियम एक ग्लास लें, क्या लें हम, एक ग्लास, एक हमने बीकर लिया, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने क्या मिलाया, वाटर, फिर हमने उसमें क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट। हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके एक मॉलिक्यूल एक मैटर से दूसरे मैटर में क्या है, घुलते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन में दोबारा से आते हैं ताकि हमको ये जो पैराग्राफ है, कौन सा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, वो हमको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। दैट इज़ दे पोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, दूसरे वाले में हमने अगरबत्ती, पहले वाले में हमने अगरबत्ती जलाई थी और जलाने से पार्टिकल्स एक रूम से दूसरे रूम मूव कर गए थे। तो इससे क्या मालूम पड़ा हमको कि एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase। very important point, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। we can say that increase in temperature the kinetic energy of a particle also increase, है ना। और दूसरी चीज़ आप लोग क्या याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वाला वर्ड आप लोग को आएगा।